Hello dear friends, welcome back our YouTube channel Online Study Fun Run. Today discuss about Jacobi polynomials part 4. This video is very helpful for you because all universities comes in previous exams, so we carefully अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम जो है इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको हम समझेंगे तो और आप जो है अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे, कह रहे थे कि जैकोबी पॉलिनोमियल्स का पार्ट 4 भी लेकर आइए जिसमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज का प्रूफ कराइए। तो क्योंकि उन्हें वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रही थी, कह रहे थे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो उसी के वो मद्देनज़र रखते हुए मैं इस वीडियो में ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज को लेकर आया हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ है वो कठिन नहीं होती है, यदि हमें समझ आती है तो वो सिंपल लगती है, चाहे वो फिर डेरिवेशन जितना भी बड़ा हो। ठीक है, लेकिन यदि कोई चीज़ में हमें उसका स्टेप बाय स्टेप पता ही नहीं है तो वही कितनी भी सिंपल हो वो हमें कठिन लगेगी, है ना। तो पहले हमें सबसे पहले तो उसके स्टेप क्लियर करने पड़ते हैं कि इसमें इस स्टेप में क्या किया गया है। तो मैं उन्हीं स्टेप को बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें बताऊंगा। आप उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से कंटिन्यू करते जाइएगा और आप एक पेन और कॉपी में इसको नोट भी करते जाइएगा, या फिर आप ऐसा करें, एक बार पहले इसको देख लीजिए स्पीड बढ़ा करके वीडियोज़ की, चाहे आप 1.5 गुना स्पीड कर लीजिए चाहे 2 गुना, या फिर आप जो नॉर्मल स्पीड है उस पर देखिए। ठीक है, उसको पहले एक बार देख लीजिए। ठीक, देखने के पश्चात फिर आप जो है जब आप फेयर कीजिए उसको, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज का प्रूफ कराते हैं। देखिए, मैंने इसको पहले से लगा लिया है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि पहले से टाप कर रख दिया है और हम जो है इसमें पहले से बुक से देख करके लिख लिया है और क्या है, और हमें बता रहे हैं। तो देखो, ऐसा नहीं होता। कोई भी टीचर हो पहले वो बुक से ही पढ़ता है, ये आप जानते हो। बुक से पढ़ेगा फिर उसके स्टेप क्लियर करेगा तब जा कर के वो पढ़ाएगा। ठीक है, वैसे ही इसमें है, हमने भले ही पहले से लिख लिया लेकिन लिखा इसीलिए है ताकि वीडियो कम समय में पूरी कंप्लीट हो जाए। नहीं तो हमारा क्या, हम लिखेंगे तो वीडियो 1.5 घंटे की हो जाएगी, फिर आप ही कहेंगे कि वीडियो बहुत ही हाई हो गई है ना। इस वजह से पहले से नोट कर लिया है और ऐसे स्टेप क्लियर किए। आप बुक में देखिएगा, आप अपने सिलेबस की उसमें देखिए कई स्टेप गायब किए होंगे, और जबकि मैंने कोई स्टेप गायब नहीं किया है, उसमें सभी में बताया है कि किसमें कहाँ से क्या आया है। ठीक है, तो उसको आप कीजिएगा। इस वजह से मैंने पहले से नोट कर लिया ताकि आपको जो स्टेप है पहले से अच्छे समझ आ जाए। और एक बात, बस लास्ट बात है, और एक बात ये है कि और कोई बात है ही नहीं। चलिए आइए देखते हैं। चलो देखेंगे हम प्रूफ। देखिए इसका, देखिए सबसे पहले तो आप रॉड्रिक फार्मूला, मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ कराया है, तो आप रॉड्रिक फार्मूला को है ना अच्छे से प्रूफ करके आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों ही फार्मूला होती हैं, एक तो ये होता है एक ये होता है, तो इसमें कौन सा हम लगाएं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, यहाँ x-1 है और 1 - x है, और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं 1 - x के तौर पर लाया जाता है। इस वजह से हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे रॉड्रिक फार्मूला का, ये वाला दूसरे नंबर का करेंगे। अब आपने सोच रहे होंगे कि यहाँ -1 की पावर n क्या आ गई, जबकि यहाँ पर तो -1 कॉमन करेंगे तो माइनस एल्फ़ा और माइनस बीटा पावर होंगी इस पर। देखिए, कोई भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें कोई भी, अब देखिए माइनस डिपेंड करता है, क्योंकि एल्फ़ा और बीटा कहाँ तक डिपेंड करेंगे, इसकी तो कोई रियल वैल्यू होगी नहीं होगी। जब कोई रियल वैल्यू होगी तो डिपेंड तो वही करेगा वो n की तौर पर, है ना, क्योंकि इसकी 1 to 3 होगी और n भी डिपेंड कर रहा है 1 to 3 पर। तो क्या कोई स्पेशल नंबर्स n नहीं ले सकते? हम बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज़ होती वो एग्जैक्ट नहीं होती, कुछ अप्रॉक्सीमेटली होती है ना। इस वजह से जो है यहाँ पर माइनस एल्फ़ा माइनस बीटा के स्थान पर इसमें पावर्स के रूप में n आया है। इतना आप समझ गए। चलिए देखते हैं माइनस एल्फ़ा के तौर पर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये रॉड्रिक फार्मूला होता है, तो इस अब देखिए पहले तो इनइक्वालिटी को समझिएगा। सबसे पहले समझना हमें ये क्या प्रूफ करना। देखिए,
सबसे पहले क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट है -1 से 1, किसकी लिमिट है, x की, यानी इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू डिपेंड करती है -1 से +1 तक। यानी हमें पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल जैकोबी पॉलिनोमियल हैं, उनको ऐड करना इन लिमिट्स पर। समाकलन यानी इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, एक तरीके से जो एरिया को ऐड करता है। तो वैसे ये -1 से +1 तक हमें इस एरिया को कवर करना है, ठीक है, दोनों ही पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। ये 0 आता है, कब आता है, जब m का मान डज नॉट इक्वल n। अब m का मान n से कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पर, ठीक है। तब भी उन सभी की स्थिति में आपका इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। आइए बढ़ते हैं, और जहाँ पर दिया गया है रियल पार्ट ऑफ एल्फा, यानी जो एल्फा की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, -1 से बड़ी होगी जब आप रियल में लेंगे, ठीक है, रीजन में, ठीक है। और जो रीजन आपका दिया गया है बीटा में, तो उसकी भी होगी -1 से ज़्यादा होगी। ये कंडीशन बताऊँगा अभी कैसे ये फॉलो करेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। ये जो होती है इनइक्वालिटी होती है, ये कब होती है, जब आपका यदि m बराबर n हो जाता है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, वैसे केसेस में है इफ़ m बराबर n। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ pn और यहाँ पर m कर लीजिएगा, ठीक है, pn pm, ठीक है। जब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के होते हैं तब आपके 0 आता है, और जहाँ pn ओनली m बराबर n रख देंगे इसमें, तो अपना ये बन जाएगा, और तब वैल्यू ये आती है। तो इसका हमें प्रूव करना है। चलिए अब देखो, आपको वैल्यू चाहिए 1 - x पावर एल्फ़ा 1 + x पावर बीटा की, और चाहो तो आप इनमें से इतने की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप रखेंगे तो इसको तो ही सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहले मैंने लिया Pn ऑफ एल्फ़ा बीटा के तौर पर रॉड्रिक फार्मूला, तो इसको ये लिख लिया। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले, तो पॉजिटिव पावर्स होंगी, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ये वैल्यू निकल आई। इस वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन हम जो है इस वाली इक्वेशंस में रख देंगे, ठीक है। आइए आगे देखेंगे। तो देखिएगा, हमने मान लिया कि साई बराबर हमारा ये इंटीग्रेशन था, तो जो वैल्यू अभी हमने निकाल कर आए हैं फर्स्ट इक्वेशन से, उस फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करा दी। देखिए, ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा दी इस स्टेप तक, ठीक है। अब इस स्टेप तक हमने सब्स्टिट्यूशन कराने के पश्चात यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए क्या, देखिए फर्स्ट सेकंड से इनका इंटीग्रेशन कराना, तो हमने क्या किया, इसको d एक बार कर दिया, और dn-1 इंटीग्रेशन बना दिया, और एक ये, तो इसको हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन यानी पॉलिनोमियल्स, इसको मान लिया सेकंड फंक्शंस, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो आप, चूंकि आप देखो ये MSc कर रहे हैं, तो MSc में क्या है, ये जानते हैं, सबको इंटीग्रेशन आता ही है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो फर्स्ट जीरो कहते हैं हमने रख दिया, और सेकंड का समाकलन करेंगे तो ये जो d है वो हट जाएगा, तो अपना बचा ओनली इतना पार्ट, ठीक है। माइनस, आप जानते हैं कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशंस होता है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशंस हुआ है यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया, और सेकंड का समाकलन हो गया ये, और dx कर दिया। अब n-1 टाइम्स बचा। अब मेन बात आती है इसकी लिमिट। देखिए, अब इसमें बताया गया रीजन जो है आपका एल्फा का, वो -1 से टेंड करता है, और रीजन जो है इसका भी टेंस करता है। अब x की जगह पे रखना है, तो देखिए 1 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन भी 0 होगा, यानी पूरी 0, ठीक। यहाँ -1 रखेंगे तब भी वो 0 होना है, ठीक है। इस वजह से जो है ये फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। जब वैनिश हो जाएगा तो यहाँ से देखिएगा, वैसे कहा जाए तो ये रीजन और एल्फा जो है वो एक घुमाने के लिए ही दिया गया, कुछ वो और वैसे कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ लिमिट रखने पर भी सब्स्टिट्यूशन कराने पर ये 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट टर्म रीजन्स वो हो गया। अब इसको फिर से हम, जैसी हमने यहाँ पर क्रिया की वैसे यहाँ हम स्टेप को फॉलो करेंगे, यानी इसको फिर से हम लिख देंगे dn-2, तो फिर लिमिट रखेंगे तो फिर वही स्टेप ऐसे बनेगा, तो फिर 0 हो जाएगा। यानी इस टाइप से हम n टाइम्स करेंगे तो क्या मिलेगा, एक कंडीशंस बार बनेगा। देख रहे हैं, जब हम करते जाते हैं इंटीग्रेशंस तो देख सकते हैं इसकी पावर क्या होती है, बढ़ती है, और इसकी पावर घटती है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये हो जाएगा आपका n टाइम्स, और ये हो जाएगा इतना बचेगा, यानी इसका इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा। यही तो होगा। तो देख सकते हैं ये हमारा इक्वेशंस क्या बन गया, थर्ड। इतना तो मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे स्टेप को देखते हैं। देखिए, अब यहाँ से हमने लग दिया सिंस इफ़ यदि n ग्रेटर m। देखिए, यदि आपका जो n है
वो m से बड़ा है। तो आप देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल किस पावर, जब n से बड़ा हो, डिफ्रेंसिएशन आप ज़्यादा टाइम्स कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है। जैसे ही आप कहें आपका कोई पॉलिनोमियल है, इस सिंपल सा पॉलिनोमियल ले लेते हैं, अब उसमें अल्फा बीटा नहीं ले रहे हैं हम, सिंपल सा समझने के लिए p ऑफ x ले लिया हमने जी। अब हम कहें कि इसको 2 टाइम्स आप डिफरेंशिएशन कराइए, वहाँ n का मान क्या है यहाँ 1, यानी x की वैल्यू कितनी है 1, बनी तो है कोटि का। जब ये 1 है तो देख सकते हैं यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो फर्स्ट टाइम कराएंगे तो 1 आ जाएगा, सेकंड टाइम कराएंगे तो 0 आ जाएगा। वही कंडीशंस यहाँ पर है, ठीक है। जब 0 आ जाएगा तो रख देंगे, तो अपना इस कंडीशंस में क्या आ गया 0। कब, जब n का मान बड़ा हो। अब हमें छोटे के लिए देखना है तो इसको इक्वेशन हमने 4 कह दिया। फिर से हम क्या करेंगे, वही सिचुएशन फिर से फॉलो कराएंगे। उस बार हमने किसकी वैल्यू रखी थी, देख सकते हैं उस बार हमने रखी थी पी एन ऑफ एल्फा बीटा ऑफ एक्स की। अब हम रख देंगे किसकी, पी एम ऑफ, मतलब पी एम ऑफ एल्फा बीटा ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू निकाल कर रखेंगे। तब हमारे पास ये निकल कर के आएगी, नहीं आएगी तो इसका वैल्यू फिर पुनः सब्स्टिट्यूशन करा देंगे उसी में, तो अपने पास ये बनेगा। वही स्टेप फिर से करेंगे, फिर से उसका फर्स्ट सेकंड से हम इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये बनेगा, ये बनेगा। फर्स्ट टर्म फिर से वो हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, तो वैनिश हो गया, ठीक है। यही हम प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे m टाइम्स तक। जब m टाइम्स तक करेंगे तो आप देख रहे होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख सकते इतना ही बचेगा टर्म्स, ठीक है। जब इतना बचेगा फिर हम यहाँ कंडीशन लगा देंगे, इफ़ n लेस m, देन हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी वैनिश होगी। जब वैनिश कर जाएगी तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में भी क्या होता है, जब डी एम ये होता है तब भी 0 आती है। तो इन पार्टिकुलर केस में कह सकते हैं इफ़ यदि m का मान डज नॉट इक्वल n है, देन हम कह सकते हैं कि दिस इंटीग्रल विल बी 0, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। तो ये रही आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी, देख सकते हैं ओनली 12 मिनट्स में आपकी हो गई है। चलिए आइए देखते हैं हम सेकेंड इनइक्वालिटी। हाँ, तो अपना जो है फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट को प्रूफ कैसे करना है। तो पहले हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट है क्या आखिर। देखिए सेकंड पार्ट में आपको इन पार्टिकुलर केस यानी m इक्वल टू n के लिए देखना है। तो आपको इतना जो है होता है फॉर्मूला, इसको आपको याद भी रखना है फॉर्मूला, क्योंकि जब ये न्यूमेरिकल हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये इनइक्वालिटी बहुत लगेगी, तो इसको भी हमें इसको याद रखना है इस फॉर्मूले को। चलिए आइए देखते हैं हम सेकंड नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, प्रूफ। देखिए आप जानते हैं ये जो आप इक्वेशंस अभी आपने देखी थी इसको तो आप जानते हैं, अभी हमने साई बराबर इसको लिया था, है ना, नहीं लिया था। अब देखिए यानी कि अभी हमने लिया था ना, यहाँ पर आप n टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यानी इक्वेशन थर्ड थी वो, तो इसको हमने ले लिया। अब देखिए ये इक्वेशंस थी हमारी, ठीक ठीक कि नहीं, इतनी थी। जब n टाइम्स का किया था हमने डिफरेंशिएशन तब आई थी ना ये वाली इक्वेशंस, हमने इस इक्वेशंस को ऐसे लिख लिया। अब देखिए फॉर n इक्वल m के लिए, जब n इक्वल m के लिए देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, देख रहे हैं m की जगह क्या हो जाएगा n हो जाएगा, तो हमने वो वही रखा। और आप साई बराबर ऑलरेडी पहले से जानते, साई का मतलब क्या है, जो आप इंटीग्रेशन जिसका करा रहे हैं ये, यानी ये एक, इसको इक्वेशन हमने कह दिया 7, सॉरी कितना कह दिया 7। आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आपको वैल्यू चाहिए इस वाले इंटीग्रेशंस की, ठीक है, कि ये इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए आप जानते हैं हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट 1 डाला था उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लिखाया था आपको, आप जानते हैं n टाइम डिफरेंशिएशन कराएंगे तो आपका ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब देखना आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो देखिए इसकी वैल्यू आपने यहाँ ऐसे लिख लिया। और आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ाई है, ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन भी मैंने कराया हुआ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस में, तो आप उसमें देखिएगा, उसमें वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनाई हुई है ट्रांसफॉर्मेशंस। और मैंने, आप यकीन मानिए मेरे यूट्यूब पर सभी वीडियो ये रैंक कर रहे हैं, देखा जाए तो लगभग जो है मैंने ही ये स्पेस है हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस ऐसे पढ़ाया हुआ कि सभी वीडियो रैंक कर रहे हैं, तो आप उनको देखिएगा। और जितने भी हार्ड टॉपिक मैं ही पढ़ाता हूँ, आप देखिएगा यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जैकोबी पॉलिनोमियल, तो वहाँ पे कोई इंडियंस पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा इसको इस प्रकार से, चाहे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। आइए देखेंगे हम यहाँ से, तो इसका डिफरेंशिएशन कराते हैं तो उसका सिंपल सा रहता है, जो यहाँ रहता है वो -1/2 सफिक्स जो पावर होल पावर n आ जाती है,
और जो यहाँ होता है इसका होता है सफिक्स एन, फिर इसका सफिक्स एन, फिर इसका सफिक्स एन, ये फॉर्मूला होता है। और इसमें प्रत्येक में जो एन पावर होती है वो जुड़ जाती है। जो यहाँ पर क्या है माइनस एन है वो, ठीक है, प्लस एन जुड़ेगी तो 0 हो जाएगा, इसमें प्लस एन जुड़ेगी तो 2n हो जाएगा, इसमें जुड़ेगी तो अल्फा प्लस एन हो जाएगा, तो हो गया, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसकी वैल्यू ये हमने पुनः उसको लिखी, ये 1 होगी। जो अपना था फंक्शंस के तौर पर उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, बिकॉज आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है -1 to 1, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 1 ही तो होगी। देख सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 0, लेकिन -1 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 2, 2 का 2 करेंगे तो 1, यानी हाईएस्ट 1 होगी और मिनिमम क्या होगी 0। तो हाईएस्ट ले लेते हैं 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। फिर तो हमारा जो फर्स्ट केस था वो फॉलो हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं कराना, हमें क्या करना, हाईएस्ट लेंगे तो ये बन जाएगा। और जानते हैं पॉजिटिव पे जितनी भी पावर हो पॉजिटिव 1 ही बचता है, तो ये ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर हमने उसको वही फिर से यहाँ लिख लिया। ठीक है, और देखिएगा आगे बढ़ेंगे हम, तो देखिए अब आपकी ये जो वैल्यू थी वो पुनः उसी इक्वेशन से में रख दी जिसमें हमें ये ज़रूरत थी वैल्यू, उसमें रखी तो हमारे पास ये आ गया, यानी इस फंक्शंस की जो ज़रूरत थी ना इसकी, तो उसमें रख देंगे तो हमारे पास बचेगा इक्वेशंस 8। ठीक है, क्या बचेगा इक्वेशंस 8, हमने देखो इसमें रख दी है, देखो आप देख भी लीजिए इस वाले इक्वेशंस में। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा 2 की पावर n यहाँ बन जाएगी। ठीक, तो हमारे पास ये इतना बन जाएगा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर एक रिलेशंस और लगता है, आप देख सकते हैं ये जो पूरा आपका दिख रहा है, क्या दिख रहा है -1 -n सफिक्स n 1 + अल्फा बीटा + n सफिक्स n, और ये इस पूरे का सफिक्स n है। आप जानते हैं मैंने इसको कराया हुआ कई बार, ग्रुप पर भी सेंड किया इसका सॉल्यूशन। ये जो पूरा है इसको हम लिख सकते हैं 1 + अल्फा + बीटा का होल सफिक्स n, और साथ ही हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ देख सकते हैं ये जो क्या है यहाँ पर n फैक्टोरियल। आगे बढ़ेंगे अब, तो अपना ये इक्वेशन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर भी सोच रहे होंगे यहाँ n है और यहाँ बीटा है, तो मैंने बताया था पार्टिकल सॉल्यूशंस के लिए अल्फा बीटा भी किया जा सकता है। वैसे भी आप जब हम इसका सॉल्यूशन जो होता है पूरे का इतने का कराते हैं इतने का, अब देखिए इनका भी सॉल्यूशंस कराएं, चूँकि आप जानते हैं इतना भी खोलने में काफ़ी लेंथी प्रॉब्लम बनती है, तो जब आप करेंगे तो यही हमारा जो है 3-4 पेज में लगेगा। तो चूँकि आप डेली आपको एग्ज़ाम में कम से कम समय मिलता है, इस वजह से जो है इन स्टेप को यहाँ देखिएगा, इन सब की वैल्यू जो होती है सॉल्व करने पर आपका इतना मिलता है, ये 3 2 दिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपना ये, तो ये वैल्यू आ गई इक्वेशंस 8 कह दिया। ये वैल्यू हमने जो है उसी इक्वेशंस में रख दी, तो रख देंगे तो हमारे पास ये बनेगा। अब हमें इतने का इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूशन करा देंगे 1 + x = 2y = d2y, इसका डिफ्रेंसिएशन लिमिट भी कन्वर्ट कर लेंगे तो लिमिट बन जाएगी आपकी 0 to 1। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ से आपका बन जाएगा क्या, सॉरी 0 था यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम देख रहे हैं 0 से 1 था। अब ये आपका फंक्शन यहाँ बनेगा क्या, और भी है देखिए आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से देखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे थोड़ा और इसको सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये वाला स्टेप। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, तो आपका बन जाएगा क्या गामा फंक्शंस। ठीक है, ठीक, अब इसमें गामा फंक्शंस यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हैं क्या होता है, आपने पढ़ा होगा गामा, ये एक सिंपल सा है आपने पढ़ा होगा। देखिए गामा फंक्शंस की डेफिनेशंस इसमें लगा देंगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, जब ये बन जाएगा, और आप जानते हैं मैंने इसका भी रिलेशंस जो है कई बार ग्रुप पर सेंड किया हुआ है। इस पूरे का जब आप सॉल्व करेंगे इसका नाम होता है गामा फंक्शन एंड फैक्टोरियल फंक्शंस। जब इन आपस में रिलेशंस होता है किसके अकॉर्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो इसकी जगह पे आप इतना लिख सकते हैं, देख सकते हैं ये। ठीक, आप क्या करेंगे इसकी जगह पे आप ये लिख देंगे तो ये बन गया। अब बस यही आपको प्रूफ करना था, तो साई की जगह पे क्या था, ये था और ये था, तो इस प्रकार से ये जो रिलेशंस है वो आपका क्या हो जाएगा प्रूफ। तो ये हमारा जो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाती है। फिर भी यदि कहीं भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, फिर हम आपकी समस्या का समाधान
ज़रूर करेंगे। एक और आपका जो है बनता है, कभी कभी वो भी पूछ लिया जाता है, तो उसका भी वैसे ही करते हैं। चाहो तो आप, यदि आप इसका भी डेरिवेशन चाहते हैं तो हमें ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए नोट डेट फॉर्म, देखिए जो आपने जिस प्रकार से उसमें किया है एक्स पावर एन लिखा है यहाँ पर, जब इसका कराती हैं तो सेम वैसी प्रोसेस करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगाई वहाँ जे नहीं लगता, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यदि आप इसका डेरिवेशन चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और चूँकि आप जानते हैं पॉलिनोमियल जब एक्स की पावर एन का निकालते हैं वैल्यूज, तो ये होती है, ये वैल्यू उसमें रखते हैं तो आपका ये तब जा कर के मिल जाता है। ठीक है, तो इसको यदि आप चाहें तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम और इसके वीडियोज़ लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।